व्याख्याता अंकेश्वर कुमार, तिरुहित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर झपा। आज के चर्चा में दुश्चिंता के कुछ ऐसे अवशेष भाग जो आज की चर्चा में मैं रखना चाहता हूँ, वह चिंता के शारीरिक प्रभाव में दिल का पल्पिटेशन, मांसपेशियों में कमजोरी, तनाव और मिचली, सीने में दर्द, सांस की कमी, पेट में दर्द या सिर में दर्द भी शामिल हो सकता है। जब शरीर खतरे से निपटने के लिए जब होता है, तब रक्तचाप और दिल की गति की दर जो है बढ़ जाती है और उस खिलाड़ी की स्थिति ऐसी आ जाती है, उसके शरीर से अपेक्षा से ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और प्रमुख मांसपेशियों के लिए रक्त का बहाव बढ़ जाता है और प्रतिरक्षा, पाचन तंत्र प्रणालियां में रुकावट आ जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है उस खिलाड़ी को कि लड़ो या भागने की स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति में पीली त्वचा का होना, पसीना का आना, शरीर का कांपना, ये पपिलरी फैलाव चिंता की बाहरी लक्षणों में शामिल होते हैं। कोई जिसे चिंता है, इसे भय या आतंक का भाव के रूप में अनुभव कर सकता है। हालांकि हर व्यक्ति जिसे चिंता आतंक के दौर अनुभव नहीं करता, ये एक आम लक्षण है। ये एक आम लक्षण है। आतंक के दौर आमतौर पर बिना चेतावनी दिए आता है और यद्यपि आमतौर पर डर तर्कहीन है, परंतु खतरे की धारणा बहुत ही वास्तविक है। एक व्यक्ति जो आतंक के दौर का अनुभव कर रहा हो, अक्सर ऐसा महसूस करता है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मरने या गुजरने की ऐसी स्थिति आती हो। उस स्थिति में चिंता केवल भौतिक प्रभाव ही नहीं रखती, बल्कि इसमें कई भावनात्मक भी प्रभाव व सम्मिलित है। तो इसमें आशंका या भय की भावनाओं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, तनाव या उछाल की भावना क्या होता है? निकृष्टता, अनुमान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, खतरे का घटना के संकेतों में वह दिखाई देने लगता है। वह अपने आप को लगता है कि इस प्रकार की संभावना बिल्कुल अब बन चुकी है। तो उस स्थिति में
जब वह दिखाई देने लगता है, महसूस करने लगता है, तो उसके अंदर में उसके मस्तिष्क से क्या होता है, वह शून्य हो जाता है और साथ ही साथ उसको ऐसा दुष्स्वप्न, बुरे सपने, उसके अंदर में उत्तेजना के बारे में दुराग्रह या मस्तिष्क की भावनाएं, इन एक फंदा देजा व्यू कहते हैं उसको, और भावना की यह सब कुछ डरावना लग रहा है, या सिर में शूटिंग, दर्द, ट्यूमर या धमनी विस्फोट का परिणाम है। आप गहन भय का अनुभव करते हैं। जब आप मरने को सोचते हैं या आप उस विषय में सामान्य से अक्सर अधिक सोचना का क्रम बन जाता है, या इससे अपने मस्तिष्क से बाहर अपने आप को नहीं हो पा रहे हैं, उस व्यक्ति, वह खिलाड़ी उस समस्याओं से क्या हाथ उठा देगा, अपने को सरेंडर कर देगा, अपने को वहां से क्या करेगा, वहां से अपने आप को वह हार महसूस करते हुए वह अपने को वहां से हट जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में यह दुश्चिंता का परिणाम पल्पिटेशन के कारण उस शरीर में जो हरकतें होती हैं, ये चर्चा आपकी आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगली चर्चा मैं दुश्चिंता के प्रकार के बारे में करना चाहूँगा। धन्यवाद।